हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लेते हैं थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी सीबीएसई आईएससी और सभी बोर्ड्स के लिए। जल्दी से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड across the diagonally opposite corners of a cubical network consisting of 12 resistors each of 1 ohm. Determine equivalent resistance of the network and current through the battery. यानी बैटरी से कितना करंट यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है। दूसरा, जैसे यहाँ पर बैटरी के टर्मिनल्स को लगाया हुआ है ए पॉइंट से और एन पॉइंट से, यानी डायगनली एक क्यूब के डायगनली जो दो पॉइंट्स हैं वहां पर इस बैटरी को लगाया हुआ है। सो ये क्यूब कितना नेट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा इस बैटरी के लिए, और यहाँ से इस बैटरी से कितना करंट ड्रॉ होगा। राइट। सो यहाँ पर आप देखेंगे क्यूब के हर एज पर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, यानी 1 ओम के रेजिस्टेंसेज हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू है आर, स्मॉल आर, और स्मॉल आर की वैल्यू है 1 ओम। राइट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से सेल से अगर हम एज्यूम कर लें कि 6i करंट फ्लो कर रहा है, यानी 6i करंट यहाँ से ड्रॉ कर रहा है सेल से, तो 6i करंट जब ए पॉइंट पर पहुंचेगा, तो क्योंकि ये जो सर्किट है सिमेट्री ऑफ सर्किट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ए पॉइंट से एन पॉइंट तक जो भी रास्ते हैं वो इक्वल रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। इसका मतलब ये 6i करंट इक्वली तीन भागों में डिवाइड होगा, क्योंकि ए पॉइंट से एक रास्ता बी की तरफ जाता है, एक पाथ डी की तरफ जाता है और एक रास्ता एल की तरफ जाता है। तो हमने यहाँ पर 6i एज्यूम किया है करंट, जो कि बैटरी से या सेल से ड्रॉ हो रहा है। हम यहाँ पर 3i भी एज्यूम कर सकते थे, फिर आप उसको आई यानी तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते थे, लेकिन ये आगे जाके फिर दोबारा इक्वली डिवाइड होगा और फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है इसको सॉल्व करने में। इसलिए हमने यहाँ पर 6i एज्यूम किया है बच्चों। तो 6i यहाँ पर 2i तीन भागों में इक्वली डिवाइड हो जाता है, क्योंकि सिमेट्री ऑफ सर्किट का क्वेश्चन है, यानी तीनों पाथ पर इक्वल रेजिस्टेंस ऑफर होगा, तो 6i इक्वली ही डिवाइड होगा। राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही ये 2i करंट b पॉइंट पर पहुंचेगा, इधर 2i करंट d पॉइंट पर पहुंचेगा और इधर 2i करंट l पॉइंट पर पहुंचेगा, फिर ये फर्दर दोबारा इक्वल दो भागों में डिवाइड होगा, यानी b से एक करंट जाएगा c की तरफ और एक करंट जाएगा m की तरफ। राइट। उसी तरह d से एक जाएगा c की तरफ और एक जाएगा k की तरफ। उसी तरह जो ये a से l की तरफ आया है, ये जाएगा m की तरफ और जाएगा k की तरफ। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो नाउ ये जो 2i करंट है, ये फिर आगे फर्दर दोबारा i यानी दो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। अब आप देखेंगे b से c की तरफ जो i करंट आ रहा है और d से i करंट आ रहा है c की तरफ, c पर जाकर दोबारा ये 2i हो जाना है, यानी दोबारा आप देखें यहाँ पर KCL लगाएं, इस c पॉइंट पर ना तो करंट सिंक होगा ना ही सोर्स होगा, जितना आ रहा है वो एडिशन हो जाएगा उसका। तो c से n की तरफ 2i करंट जाएगा, क्योंकि i दोनों ऐड हो जाएंगे। उसी तरह एक करंट d से आ रहा है और एक करंट L से आ रहा है K की तरफ। राइट। तो दोनों K पर आकर दोबारा ज्वाइन हो जाएंगे, ये 2i हो जाएगा। राइट। तो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि M से जो करंट आ रहा है वो भी 2i है, C से करंट आ रहा है N की तरफ वो भी 2i है, K से N की तरफ जा रहा है वो भी 2i है। अगेन दोबारा ये 2i मिलकर क्या बना लेंगे, 6i में बना लेंगे। तो हमने एज्यूम किया था कि सेल से 6i निकल रहा है और 6i वापस आ रहा है। राइट स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम इस क्वेश्चन में KVL अप्लाई करेंगे। राइट। हम यहाँ पर KVL अप्लाई करेंगे और लूप लेंगे ALKNEA। राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर लूप ले लेते हैं। A से हम L की तरफ चलेंगे, L से K की तरफ चलेंगे, K से N की तरफ, N से E की तरफ और E से फिर A की तरफ। राइट। उम्मीद है आपने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं कि आप अब इजीली KVL अप्लाई कर सकते हैं, यानी KVL अप्लाइंग कर रहे हैं, अप्लाइंग KVL, और हम लूप ले ले रहे हैं यहाँ पर ALKNEA। राइट। तो हम ए से स्टार्ट करते हैं, एल की तरफ जाते हैं। देखिए करंट भी हमारे ही पाथ के अलोंग चल रहा है, इसका मतलब हम करंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे। और आर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा +2i इंटू आर। राइट। क्योंकि हमने करंट को पॉजिटिव लिया है, क्योंकि वो हमारे पाथ के अलोंग है। फिर हम एल पर गए, एल से हम के की तरफ जा रहे हैं, करंट फिर हमारे पाथ के अलोंग ही है, तो दोबारा हम आई पॉजिटिव लेंगे और आर के साथ अगर इसकी मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस स्मॉल आर, अगेन जो कि एल के मिड में कनेक्टेड है। फिर हम के पर पहुंचे, के से एन की तरफ जा रहे हैं, करंट फिर हमारे ही पाथ की दिशा में है, यानी हम दोबारा लिखेंगे पॉजिटिव और 2i की मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स आर के साथ, तो हमें मिल जाएगा के एल के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। फिर हम n पर पहुंच गए, n से हम जा रहे हैं सेल की तरफ। तो जैसे ही हम सेल की तरफ पहुंचे तो यहाँ पर पहले पड़ता है नेगेटिव टर्मिनल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, E है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं E। फिर हम इसके आगे गए, दोबारा ए पॉइंट पर पहुंच गए, तो हम इक्वल टू 0 लिख लेंगे।
तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको केवीएल अप्लाई करना आया होगा इस लूप में ALKNEA, राइट। इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स यहाँ से, देखिए 2IR और IR कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, और फिर ये 2IR, तो ये हो जाएगा 2 + 2 और 1 यानी 5IR, 5I स्मॉल आर इक्वल टू ई, क्योंकि यहाँ पर माइनस ई है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस ई हो जाएगा, राइट। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे, इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया है। ओके, अब सोचिए जरा कि अगर मैं एज्यूम कर लूं कि जो पूरा नेटवर्क है ये एक आर इक्विवेलेंट ऑफर कर रहा है, ये हो गया है पॉइंट ए और ये हो गया है पॉइंट एन, यानी ए एन के अक्रॉस अगर सेल को हमने लगाया तो ये क्यूब लेट सपोज आर इक्विवेलेंट ऑफर कर रहा है इस सेल के लिए। सेल कितना है, ई सेल है, जिसकी वैल्यू है 10 वोल्ट, क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां से कितना करंट फ्लो कर रहा है, 6I, कितना कर रहा है 6I। तो स्टूडेंट्स ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, E इक्वल टू, भाई V इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ पर I की जगह क्या लिया है हमने 6I और R की जगह लिया है हमने R इक्विवेलेंट, राइट। तो ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने के बाद हम देखेंगे कि 5IR इसके इक्वल हो जाएगा, 6I R इक्विवेलेंट के इक्वल हो जाएगा, और हमें यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिलेगी स्टूडेंट्स, I से I कैंसिल, हमें मिलेगी 5/6R, और R की वैल्यू है 1 ओम। आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी R हैं इनकी वैल्यू है 1 ओम, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा स्टूडेंट्स 5/6 ओम, राइट। यानी अगर हम इस सेल को 10 वोल्ट की सेल को डायगनली लगाते हैं इस नेटवर्क पर, यानी डायगनली मतलब एक पॉइंट ए पर लगाते हैं सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल लगाते हैं एन पॉइंट पर, तो ये नेटवर्क 5/6 ओम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा इस सेल के लिए, राइट। अब यहाँ से पूछा जाए कि दूसरा क्वेश्चन था कि कितना करंट यहाँ से ड्रॉ करेगा, तो हमने 6I एज्यूम किया था। तो स्टूडेंट्स करंट की वैल्यू क्या होती है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू आई आर, तो I क्या हो जाता है, I हो जाता है V/R, यानी जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया और जितना नेट रेजिस्टेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 6I की वैल्यू क्या होगी, जितना नेट यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है 10 अपॉन जितना भी इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है, कितना आया है 5/6, तो 6I की वैल्यू होगी 10 अपॉन 5/6, और 6 ऊपर जाएगा 60/5, यानी ये हो जाएगा 6I की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 60/5 यानी 12 एम्पियर, राइट। तो यहाँ से जो 6I करंट फ्लो कर रहा है ये कर रहा है 12 एम्पियर, और आगे जाकर ये 4 4 4 यानी 3 हिस्सों में डिवाइड होगा, 4 एम्पियर 4 एम्पियर 4 एम्पियर, फिर आगे जाकर 2 2 एम्पियर, दो भागों में डिवाइड होगा, और अगेन फिर यहाँ से 12 एम्पियर आएगा। सो करंट थ्रू द सर्किट क्या होगा, 6I की वैल्यू जो हमने एज्यूम की थी करंट की वैल्यू, तो वो करंट की वैल्यू जो है जो बैटरी से यहाँ से ड्रॉ हो रहा है कितना हो रहा है 12 एम्पियर, 12 एम्पियर। So this is how we find the value of current that is drawn from the cell and equivalent resistance of this network. उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आप इस प्लेलिस्ट को अच्छे से देख लीजिए, इस प्लेलिस्ट में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। आप 1 बाय 1 उनको देखते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।